आज की सबसे बड़ी खबर और सबसे ऐतिहासिक फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। अब दागी नेताओं की खैर नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि जिन सांसदों या विधायकों को कोर्ट से 2 साल या उससे ज्यादा की सजा मिल चुकी है, उनकी सदस्यता अपने आप खत्म हो जाएगी। यही नहीं, उन्हें अब अपील करने के लिए 3 महीने का वक्त भी नहीं दिया जाएगा। जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू होगा। यकीन मानिए, राजनीतिक दलों के साथ साथ राजनीतिज्ञों की भी नींद उड़ गई है इस फैसले से। दागियों की कुर्सी पर तलवार, सुप्रीम कोर्ट का नेताओं को झटका, सजा मिली तो जाएगी गद्दी। सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक फरमान ने देश की तमाम राजनीतिक पार्टियों की नींद उड़ा दी है। कोर्ट के मुताबिक अब अगर नेताजी को किसी मामले में 2 साल या उससे ज्यादा की सजा मिली तो उनकी विधायक और सांसद की कुर्सी से छुट्टी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला तत्काल प्रभाव से लागू होगा। Under no circumstances, court will approve of criminals and people with criminal background or corrupt background. किसी भी हाल में क्रिमिनल और करप्ट बैकग्राउंड के लोगों को राजनीति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो पंचायत लेवल पे हो, चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी। उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसने फैसले में साफ कर दिया, अब उन्हें अपील करने के लिए 3 महीने का वक्त भी नहीं मिलेगा। इस फैसले के साथ ही ये भी साफ हो गया कि न सिर्फ दागियों की कुर्सी जाएगी, बल्कि वो बरी होने तक कोई चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे और न ही उन्हें तब तक मतदान का अधिकार होगा। कोई भी व्यक्ति अगर कस्टडी में है तो वो वोट नहीं दे सकता है, तो भी वो कंटेस्ट भी नहीं कर सकता। अगर अंडर ट्रायल कस्टडी में है तो अंडर ट्रायल में भी हो, कहीं भी हो, कस्टडी में है तो वो वोट नहीं दे सकता है, कंटेस्ट नहीं कर सकता। कोर्ट ने दोषी पाए जाने पर सांसदों, विधायकों को संरक्षण देने वाले कानूनी प्रावधानों को भी रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि दोषी होने के बावजूद बड़ी कोर्ट में अपील करके जनप्रतिनिधि का अपने पद पर बने रहना गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर सीबीआई के पूर्व निदेशक जोगिंदर सिंह ने भी खुशी जताई है। मैं कहूँगा ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, इसका तो बहुत स्वागत करता हूँ मैं। ये चीजें तो आज से जैसे ही देश आजाद हुआ था होनी चाहिए थी, पर देर आए दुरुस्त आए। और चूंकि सुप्रीम कोर्ट को भी एक्ट करना पड़ा जब स्कैम्स की वैल्यू चाहे कोलगेट हो, चाहे रेल गेट हो, या 1000 पहले तो थी सैकड़ों में, फिर हजारों में, फिर लाखों में, अब तो 1 करोड़ नहीं सैकड़ों करोड़ों तक पहुंच गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने दागी नेताओं को थोड़ी राहत जरूर दी है। कोर्ट के मुताबिक अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला उनके पक्ष में आएगा तो इनकी सदस्यता खुद ब खुद वापस हो जाएगी। लेकिन कोर्ट के इस फैसले से न्यायपालिका और विधायिका के बीच टकराव के भी आसार बन गए हैं। दागी नेताओं पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने जनाधिकार कानून के सेक्शन 8 के क्लॉज 4 को खत्म करते हुए नेताओं के जनाधिकार के हक को खत्म कर दिया है। अब क्या आम आदमी, क्या नेता, सभी एक कतार में खड़े हैं। अगर दोषी हैं तो सजा मिलेगी। ऐसे में सवाल जो खड़ा होता है वो ये कि भारत जैसे देश में जहां दागी नेताओं की लंबी फहरिस्त है, वहां नेता इस फैसले को खुले दिल से स्वीकार कर पाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट देव के साथ अनिता चौधरी, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो एक ऐतिहासिक फैसला कम से कम इस देश के लिए, जहां राजनीति में अपराधीकरण को रोकने के लिए राजनीतिक दल सार्वजनिक मंचों से तो बयान दे रहे थे, लेकिन सही मायने में वो कुछ करते नहीं दिखाई दे रहे थे। 40 साल से चुनाव सुधार को लेकर बहस इस देश में चल रही है, लेकिन यकीन मानिए अभी तक कुछ नहीं हुआ। और आज सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुना है। 2 खास मेहमान इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ क्वेश्चन आवर में जुड़ रहे हैं। मेरे साथ कांग्रेस से जुड़ेंगे नदीम जावेद साहब, आप प्रवक्ता है कांग्रेस के, और साथ ही साथ मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेंगे संबित पात्रा साहब। और सबसे पहले संबित पात्रा साहब, मैं आपसे शुरुआत करूंगा। आपको नहीं लगता ये पॉलिटिकल क्लास के लिए एक बड़ा झटका है, न सिर्फ इस मायने में कि आने वाले समय में मुश्किलें जरूर बढ़ेंगी, लेकिन जो फैसला पार्लियामेंट से आना चाहिए, देश की सबसे सर्वोच्च निर्धारित संस्था से आना चाहिए, वहां सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन कर रहा है।
दो बातें हैं। पहला विषय तो यह है रमेश जी कि ये हमारे पार्टी के लिए कम से कम तो झटका नहीं है। देखिए, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद जी ने भी कैटेगोरिकली मेंशन किया और कहा कि जिस भी प्रक्रिया से राजनीति का डीक्रिमिनलाइजेशन होता है, हम उन सारे प्रक्रियाओं का आपके लिए झटका इसलिए है सर क्योंकि जो एडीआर है, आपके लिए झटका इसलिए है क्योंकि एडीआर है उसने अपने एनालिसिस में ये पाया है कि 31% जो आपके सांसद और विधायक हैं जो बीजेपी के टिकट में इलेक्ट हुए हैं उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं। 1017 एमपी और एमएलए में से 133 जो हैं जिन्होंने क्रिमिनल केसेस जो हैं वो डिक्लेयर किए हैं। तो आपके लिए कैसे झटका नहीं है? देखिए, नहीं रमेश जी, मैं ठीक कर दूं, जो एडीआर का रिपोर्ट है उसने 31% तो जरूर कहा है, मगर पूरे पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली स्टेट सबको मिलाकर, सभी पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेशन को मिलाकर ये कहा है कि 31%। ये कोई बीजेपी के लिए एडीआर ने नहीं कहा हुआ है। एडीआर के पूरे रिपोर्ट को मैंने पढ़ा है, किंतु मैं इसको कॉन्टेस्ट नहीं करूंगा। अगर कोई भी पार्टी में कोई भी व्यक्ति गलत है तो उसको वहां रहने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। और देखिए, दूसरा जो मैं आंसर दूंगा आपके प्रश्न का, आपने कहा जो काम पॉलिटिशियंस को पार्लियामेंट में करना चाहिए वो काम अंततः सुप्रीम कोर्ट ने किया। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। विगत 2 महीनों से सुप्रीम कोर्ट ने न केवल यह फैसला, कुछ बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए, चाहे वो आरटीआई के एम्बिट में पॉलिटिकल पार्टीज के आने को लेकर हो, चाहे जो फ्रीबीज बट रहे हैं, जैसे लैपटॉप बट रहा है, टीवी बट रहा है चुनाव के दौरान, पीछे नहीं है, आप भी तो सस्ता चावल गेहूं महसूस हो रहा। नहीं, मैं उस डिबेट पे नहीं आना चाहता। मेरा सीधा सा सवाल ये है, पार्टी विद द डिफरेंस, संबित पात्रा जी, पार्टी विद द डिफरेंस सर। रमेश जी एक सेकंड, रमेश जी एक सेकंड सुन ले, एक सेकंड। मेरा इतना ही कहना था कि आज कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पैरालिसिस है और इस पैरालिसिस के कारण कहीं ना कहीं सरकार, चलिए आपने माना तो सही कि आज पॉलिटिकल पैरालिसिस है। मैं नदीम जावेद साहब के पास आऊंगा। बिल्कुल, आपने माना तो सही कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पैरालिसिस है। आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पहले तक हमारे देश में व्यवस्था क्या थी, आखिर कैसे कोई व्यक्ति कन्विक्ट होने के बाद भी चुनाव लड़ सकता था, माफ कीजिएगा सदस्यता उसकी बनी रहती थी, यहां तक कि अगर आप जेल में हैं आप चुनाव लड़ सकते थे। आइए आपको दिखाते हैं। सियासत में आपराधिक छवि के नेताओं की अब दाल नहीं गलने वाली। कानून का डंडा ऐसा चला है कि वो कहीं के नहीं रहेंगे। एक दफे 2 साल की सजा मुकर्रर हुई तो ना सांसद बनने के काबिल रहेंगे और ना विधायक बनने के। अदालत के आदेश को ऊपरी अदालत में चुनौती देने का बहाना भी काम नहीं आएगा। उन्हें मामले में अपील के लिए पहले मिलने वाला 3 महीने का वक्त भी अब नहीं मिलेगा। ये बहुत ही सराहनीय निर्णय है कि अब डेट ऑफ कन्विक्शन से ऑटोमेटिक मेंबरशिप खत्म हो जाएगी। इस बात की तो बहुत इंतजार थी और अब वो जेल से भी इलेक्शन लड़ने की परंपराएं खत्म हो जाएंगी। और ये सब ये दर्शाता है कि हमारा सिस्टम इतना प्रदूषित है कि एक क्रिमिनल जेल से इलेक्शन लड़ता है तो भी उसका इलाके में इतना मसल पावर और दबदबा होती है कि वो इलेक्शन जीत जाता है और इलेक्शन लड़ भी सकता है। पहले सजायाफ्ता सांसद विधायक को हटाने का प्रावधान नहीं था। अब 2 साल की सजा पर सांसदों विधायकों की सदस्यता तत्काल रद्द हो जाएगी। पहले सजा के ऐलान के बाद अपील के लिए 3 महीने का वक्त मिलता था, अब अपील के लिए नहीं मिलेगी मोहलत। पहले उम्मीदवार जेल में चुनाव लड़ सकते थे, अब उम्मीदवारों को जेल से चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं। पहले जेल में रहते हुए उम्मीदवार पर्चा दाखिल कर देते थे, अब जेल में रहते हुए चुनाव नहीं लड़ सकते नेता। देश की सबसे बड़ी अदालत का ये फैसला तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। हालांकि अदालत ने ये साफ कर दिया है कि इसका प्रभाव पहले से कोर्ट का सामना कर रहे नेताओं पर नहीं होगा। मतलब ये कि इस फैसले की जद में वो सांसद और विधायक नहीं आएंगे जिन्होंने पहले से ही अदालतों में अपील दे रखी है। हाँ, अगर किसी को 2 साल से ज्यादा की सजा मिलती है तो वो अपनी सजा काटने के 6 साल बाद चुनाव जरूर लड़ सकता है। टीम न्यूज नेशन। नदीम जावेद साहब, एक सवाल जो आम व्यक्ति के जेहन में आएगा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज को करना चाहिए था वो सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन कर रही है। आपके पास सिफारिशों की लंबी फेहरिस्त थी, चुनाव आयोग ने यहां तक कि प्रधानमंत्री को खत लिखा था 2006 में। अगर आप रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1951 में अमेंडमेंट नहीं करेंगे तो अबू सलेम और दाऊद इब्राहिम जैसे लोग आपकी लोकसभा और विधानसभा में बैठे दिखेंगे और मौजूदा व्यवस्था में मुमकिन था अगर सुप्रीम कोर्ट अपना लैंडमार्क डिसीजन नहीं सुनाता।